सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपियां कौन हैं? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले तो वहां जंगल में हजारों साधु संत कुटिया बना बना के रहते थे और भगवान का भजन करते थे। राम सबकी कुटिया पे तो जा ना सके, कुछों की कुटिया पे गए तो जिनकी कुटिया पे गए वो तो बड़े खुश, पर जिनकी कुटिया पे नहीं गए वो संत रोने लगे कि प्रभु हमने क्या बिगाड़ा है, हम भी तो परिवार छोड़ के आपके ध्यान में बैठे हैं जंगल में, न खाते हैं न पीते हैं, दिन रात पांव ऊपर सिर नीचे करके आपका ध्यान करते हैं और आप तो हमें दर्शन ही नहीं दिए। तब राम ने कहा तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना और तुम सभी के पांव में पायल पहनाकर तुम्हें हृदय से लगाकर मैं आलिंगन करके तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी इस जन्म की भक्ति को तब कृतार्थ करूंगा। ये गोपियां यही जन्म जन्म की साधु संत हैं। और याद रखना इस जन्म में जो भी मतलब आप भी मैं भी जो भी भगवान की सच्ची भक्ति करता है, जो भी भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करता है, अरे 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, 135 करोड़ में 1000-2000 लोग तो ऐसे होंगे जो सिवा भगवान के कुछ नहीं चाहते होंगे। 1000-2000 तो आज भी ऐसे साधु संत होंगे जो भगवान से अनन्य प्यार करते होंगे। इन साधु संतों को भगवान इनके प्यार के बदले क्या देंगे? अगले जन्म में अपनी गोपी बनाकर भगवान इनको हृदय से लगाएंगे। यही इनके भक्ति की परिपक्वता सार्थकता है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है भगवान उसे अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। 135 करोड़ लोग में 1500 लोग भगवान की नजर में होंगे। सोचो 135 करोड़ लोगों में केवल 1500 भगवान की नजर में ऐसे होंगे जिनमें कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष जो भगवान से निष्काम प्रेम करती हैं या करते हैं। भगवान उन्हें अगले जन्म में अपनी दिव्य लीला में, बाल लीला में, मक्खन चोरी लीला में, रास लीला में, गेंद का खेल खेलने की लीला में, गोवर्धन की लीला में, किसी एक लीला में सम्मिलित कर लेंगे। क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हो गई कभी नहीं ना। जैसे ये पृथ्वी लोक है ना मेरी मां, ऐसे और भी पृथ्वियां हैं। साइंस भी कहता है आकाश गंगा में बहुत सारी ऐसे ग्रह पाए जाते हैं जो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं। अभी तो लोग मंगल तक गए हैं, चांद तक गए हैं, अभी तो बहुत सारे ग्रहों तक जाना बाकी है और जरूरी नहीं है कि आप और हम पहुंच भी पाएं। जैसे ये पृथ्वी है ना मेरी मां, ऐसी और भी पृथ्वियां हैं भगवान के पास। ब्रह्म लिखा है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के एक एक रोमे में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे। तो आज पिछले द्वापर युग में इस मृत्यु लोक में भगवान की लीला पूरी हुई, तो अभी भी किसी लोक में भगवान की लीला चल रही होगी। अभी भी किसी लोक में मां यशोदा कन्हैया को डांट रही होंगी। बहुत सारी पृथ्वियां हैं। एलियन नाम सुना आप लोगों ने? एलियन, एक बार एलियन मिलने की जानकारी लगी थी। उस एलियन के नाम पर फिर एक मूवी भी बनाई गई थी, जादू। एलियन कल्पना नहीं है, साइंस भी मानता है कि एलियन है। ये एलियन कौन है? अरे किसी और ग्रह के लोग ही तो एलियन हैं। जैसे हम पृथ्वी के व्यक्ति हैं, ऐसे पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं जहां लोग रहते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में एलियन कहते हैं।
तो कोई लाखों ग्रह हैं, हाँ, तो कुछ ग्रह हमें मिल गए सो हम लोगों ने उनके बारे में जान लिया। अभी तो अनगिनत और भी मुख्य ग्रह तो 9 हैं, पर और बड़े छोटे पृथ्वियां तो ब्रह्मांड बहुत है ना। ये 9 ग्रह तो इस ब्रह्मांड के ग्रह है ना। अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक आकाश गंगाएं हैं। अभी तो तुम्हें और हमें 1-2 मिली हैं, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों पृथ्वियां हैं। एक पृथ्वी में लीला पूरी होती है तो दूसरी पृथ्वी में लीला चालू हो जाती है ठाकुर जी की। तो इस पृथ्वी पर पूरी होगी, अब किसी और पृथ्वी पर चल रही होगी। तो हमें किसी और पृथ्वी पर या इसी पृथ्वी पर ठाकुर जी अवसर देंगे। हाँ, जब जब भगवान अपनी लीलाएं करते हैं तो अपने भक्तों को, नए भक्तों को अवसर देते हैं, और जो सीनियर पुराने भक्त होते जाते हैं उन्हें गोलोक धाम का वास नित्य के लिए दे देते हैं। जैसे जैसे सरकारी, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, आज आप राष्ट्रपति हो तो आप कार्यकाल कर रहे हैं, सारा संभाल रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाएंगे, दूसरा प्रधानमंत्री या दूसरा राष्ट्रपति होगा, तो ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति का क्या होता है? इन्हें सरकारी व्यवस्थाएं, सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं पूरी, है ना, सिक्योरिटी दी जाती है, खाना पीना सरकार वहन करती है कि नहीं? हाँ, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी अभी थे तो साथ सम्मान उनकी सारी चीजें सरकार ने की, खाने की, रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी सारी व्यवस्थाएं सरकार करती, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार जब तक वो पद पर हैं तब तक तो वो देश की सेवा करेंगे, और जब वो पद से बाहर हो जाएंगे तो वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेंगे, प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार जब तक आप अभी कार्यरत हैं तब तक तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो जाइए, और जब आप बुजुर्ग हो गए तो फिर आप तो काम कर नहीं सकते, तो भगवान अपना गोलोक धाम दे देते हैं नित्य के लिए। जाओ वहां नित्य, फिर वहां कोई बुजुर्ग भी नहीं होता, वहां सदा जवानी रहती है। हाँ, अब भाई नए नए लोगों को भी अवसर देना है ना, तो पुराने लोगों को रिटायर करना पड़ता है। तो रिटायर लोग कहाँ जाते हैं? सब जाके गोलोक धाम में ये फुर्त दिव्य हो जाते हैं, बूढ़ा नहीं रहता वहां कोई, सब जवान रहते हैं और सब ठाकुर जी का नित्य दर्शन करते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं, नित्य गोलोक धाम में भगवान की चर्चा होती है, वहां भी नित्य रास है, वहां के रास में सम्मिलित होते हैं। फिर वो लोग वहां की लीलाओं में, जो गोलोक धाम में दिव्य लीलाएं निरंतर चल रही हैं, वहां की लीलाओं में फिर वो लोग सम्मिलित हो जाते हैं, और नए नए भक्तों को, आपको भी अवसर मिलता रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए कि किसी न किसी जन्म में आपको भी रोल जरूर मिले।